बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4, अदर लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करेंगे जो ना ही एनिमल्स हैं और ना ही प्लांट हैं। हम इन थिंग्स के बारे में लुईस पास्चर से पूछते हैं। ही इज़ अ लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक बहुत फेमस साइंटिस्ट था हिस्ट्री का, और ये 19th सेंचुरी में फ्रांस में रहता था। लुईस पास्चर हमें बताएगा फंगाई के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में और प्रोटिस्ट के बारे में, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा दूसरी लिविंग थिंग्स हैं। नाउ फंगाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फंगाई। For a long time, scientists classified fungi as plant. बहुत ज़्यादा टाइम तक साइंटिस्ट फंगाई को प्लांट में क्लासीफाई करते रहे, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स प्लांट से मिलते हैं, इसलिए इसे किंगडम प्लांट में रख दिया गया। However, the more scientists learned about fungi, लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने फंगाई के बारे में ज़्यादा लर्न किया तो इन्हें पता चला the more they realized they belong इन अ किंगडम ऑफ देयर ओन। फिर साइंटिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि फंगाई का अपना एक किंगडम होना चाहिए, ये प्लांट के किंगडम में फिट नहीं है। हेयर आर सम ऑफ द मेन डिफरेंसेस। यहाँ पर कुछ मेन डिफरेंसेस हैं प्लांट और फंगाई के अंदर। फर्स्ट डिफरेंस इज प्लांट हैव स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। प्लांट की स्टेम भी होती है, लीव्स भी होते हैं और रूट्स भी होती हैं। बट फंगाई डू नॉट हैव स्टेम, लीव्स एंड रूट। और फंगाई की स्टेम भी नहीं होती, लीव्स भी नहीं होती और इसकी रूट्स भी नहीं होती। सेकेंड डिफरेंस, सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, बट फंगाई डू नॉट हैव फ्लावर्स। लेकिन फंगाई के फ्लावर्स नहीं होते। दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। प्लांट्स अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं, खुद तैयार करते हैं, बट फंगाई आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। लेकिन फंगाई अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। However, one thing that fungi are in common with some plants is that they have spores for reproduction. लेकिन ताहम एक चीज़ ऐसी है जो फंगाई और प्लांट्स के अंदर कॉमन है, वो ये है कि इन दोनों के अंदर स्पोर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सो प्लांट्स और फंगाई के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए मीन न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज़ कॉमन है? स्पोर्स। बिकॉज दे आर अनएबल टू मेक देयर ऑन फूड, फंगाई हैव टू फाइंड देयर फूड। क्योंकि फंगाई अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें अपनी खुराक को सर्च करना पड़ता है। They do this by attaching themselves to other living things and living off their cells. इसलिए फंगाई अपनी खुराक दूसरे लिविंग थिंग्स के साथ अटैच करके हासिल करते हैं। Some fungi attach themselves to animals. कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो अपने आप को एनिमल्स के साथ अटैच कर लेते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और उसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। If you do not wash properly and find that your body become itchy. अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली वॉश नहीं करते तो आपको इच्ची होती है, मीन खारिश होती है। और वो खारिश किस वजह से होती है? फंगस की वजह से। इट मे बी बिकॉज अ फंगस इज़ ग्रोइंग ऑन यू। और ये खारिश इसलिए होती है क्योंकि फंगस आपकी बॉडी के ऊपर ग्रो कर सकती है। सम फंगाई अटैच देमसेल्व्स टू प्लांट्स। लेकिन कुछ फंगाई ऐसी होती हैं जो अपने आप को प्लांट के साथ अटैच कर लेती हैं। मशरूम्स एंड टोडस्टोल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फंगाई दैट डू दिस। मशरूम्स और टोडस्टोल्स वो फंगाई हैं जो अपने आप को प्लांट के साथ अटैच करती हैं। इफ़ यू सी मशरूम्स ऑन अ ट्री और अराउंड द बेस ऑफ अ ट्री, you will note that the mushrooms are getting their nourishment from the cells of that tree. अगर आप ये देखें कि मशरूम ट्री पर ग्रो कर रही हैं या फिर ट्री की बेस के गिर्द, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मशरूम इस प्लांट के सेल से नरिशमेंट ले रही है, मीन अपनी खुराक ले रही है।
जी, फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। ये अपनी खुराक लेने के लिए एनिमल्स के साथ अटैच होते हैं या फिर प्लांट्स के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।